नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 20 और पाठ संख्या 20 है अपठित गद्यांश। ऐसा अनुच्छेद जो पहले पढ़ा ना हो, जिसे हमने पहले नहीं पढ़ा, अपठित गद्यांश कहलाता है। आप अपने आप पढ़कर उसे समझना कि आप खुद से कुछ पढ़ें और उसे समझें, भाषा की अच्छी समझ के लिए ज़रूरी होता है। अतः अभ्यास के लिए यहाँ कुछ अपठित अनुच्छेद दिए जा रहे हैं जिनके द्वारा व्याकरण और भाषा की समझ बढ़ेगी, शब्द भंडार विकसित होगा, आपके शब्दों में विकास होगा और लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में भी निखार आएगा। तो गद्यांश एक देखेंगे और बच्चों इसे ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसी के अनुसार आपसे फिर उसके बाद प्रश्न पूछे जाएंगे। जल हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पीने के अलावा खाना बनाने में, खेतों की सिंचाई में, कल कारखानों में और मशीन चलाने में पानी का प्रयोग होता है। पानी के बिना संसार का काम चल ही नहीं सकता। वर्षा और पहाड़ों की चोटियों पर जमी बर्फ से हमें पानी मिलता है। वर्षा का जल नदियों और झीलों में भी जाता है। बर्फ पिघलकर नदियों को पानी से भरपूर रखती है। यही पानी समुद्र में पहुंचता है। कल कारखानों की गंदगी और शहर का कूड़ा करकट इन नदियों में डाला जा रहा है। इससे पानी गंदा हो जाता है और कई रोगों का कारण बनता है। हमें जल को गंदा नहीं करना चाहिए। घरों में पानी बेकार नहीं बहने देना चाहिए। चलिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हमें पानी कैसे प्राप्त होता है? बताएं, हमें पानी कैसे प्राप्त होता है? देखिए बच्चों, आप फिर से यहाँ पर देख सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो बताइए, हमें पानी कैसे प्राप्त होता है? हमें वर्षा और पहाड़ों की चोटियों पर जमी बर्फ से पानी प्राप्त होता है क्योंकि ये बर्फ नदियों को पानी से भरपूर रखती है और यही पानी समुद्र में पहुंचता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। पानी हमारे किस काम आता है? पानी हमारे दैनिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त और भी बहुत सी चीज़ों में काम आता है, जैसे कि पीने के अलावा खाना बनाने में, खेतों की सिंचाई में, कल कारखानों में और मशीन चलाने में पानी हमारे काम आता है। तो इस तरह से बच्चों हम इन प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं। जल को साफ रखना क्यों ज़रूरी है? चलिए बताइए और इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखो। जो भी आपको शीर्षक दिखता है इस अनुच्छेद का, आपको लगता है कि आपको रखना चाहिए, वो आप रख सकते हैं। मैं इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक रखना चाहूँगी जल ही जीवन। तो चलिए बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अब इस अनुच्छेद के आधार पर स्वयं देंगे। गद्यांश 2 देखेंगे बच्चों। कोयल सोचने लगी, मैं कहाँ जन्मी, पली और बड़ी हुई, मुझे कुछ पता नहीं। संगीत के प्रति लगन मुझे स्वयं भगवान ने दी। मुझे नहीं पता कि मैं काली हूँ या गोरी, मैं तो बस साधना करती हूँ और साधक को अपने प्रचार के लालच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो साधना कभी पूरी नहीं होती। ना मुझे एकेडमी की चाह है और ना रिकॉर्ड बनवाने की, ना पैसे की और ना ख्याति की। मेरी साधना से यदि किसी को सुख मिले या उसमें स्वयं अपनी साधना के प्रति लगन उत्पन्न हो तो मैं समझूंगी कि मेरी साधना सफल हुई। तो कोयल को क्या आश्वासन मिला? चलिए बताइए बच्चों, कोयल को क्या आश्वासन मिला? कोयल को यह आश्वासन मिला कि यदि उसकी साधना से किसी को सुख मिलता है और उसमें स्वयं अपनी साधना के प्रति लगन उत्पन्न होती है तो कोयल समझेगी कि उसकी साधना सफल हुई। कोयल ने अपने परिचय में क्या कहा? कोयल ने अपने परिचय में कहा कि मैं कहाँ पैदा हुई, पली बड़ी, मुझे कुछ पता नहीं।
मुझे नहीं पता मैं काली हूँ या गोरी, मैं तो बस साधना करती हूँ क्योंकि संगीत के प्रति लगन मुझे स्वयं भगवान ने दी है। साधक की क्या विशेषताएं होती हैं? साधक की विशेषताएं यह होती हैं कि साधक को अपने प्रचार के लालच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो साधना कभी पूरी नहीं होती। ना उसे किसी ख्याति, पैसे आदि की चाह करनी चाहिए। अब यहाँ पर गद्यांश 3 है बच्चों। इस गद्यांश को आप स्वयं पढ़ेंगे और इसमें जो प्रश्न आए हुए हैं इनके उत्तर आप स्वयं देंगे। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।